जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भर दी होंगी। जिन दोस्तों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, लेट फीस के साथ अपनी रिटर्न भर दीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी के इतने स्काई रॉकेट प्राइसेस हुए हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको कंट्रोल करने के लिए, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, डिस्क्लेमर है, ये सब की सब मेरी थिंकिंग है। ये हो या ना हो, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर साइड। हम बता रहे हैं गवर्नमेंट इनकम टैक्स के किस रूल के तहत प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर सकती है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 22 to 27, ऐसे ही कुछ सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 23 है जो ये बोलता है 1961 से, सर 1966 से बोलता है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, हमें पता ही नहीं है। वो बोलता है अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आपकी अपनी है। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो फर्स्ट डे से रेंट पे मानी जाएगी, चाहे आप रेंट पे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। दैट इज इमैटेरियल, इट विल बी टर्म्ड एज ऑन रेंट। सर पक्का? सर आप अपने सीए से पूछिए। इसमें एक अमेंडमेंट आई 2019 में, बजट 2019 में एक अमेंडमेंट आई। अच्छा सर, इसमें अमेंडमेंट भी आई, मतलब गवर्नमेंट को याद है ये कुछ है। पहले आप एक काम कीजिए, एक मोदी जी की वीडियो मैं चला रहा हूं जो उन्होंने 2018 में बनाई थी, इसके बाद बजट 2019 में एक अमेंडमेंट हुई है। मैंने मन में ठान के रखी है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, अभी 4 साल बाकी है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। तो दोस्तों, मोदी जी ने क्या बोला कि 2022 तक वो सबको घर दे देंगे, लेकिन सर मोदी जी ने किया तो नहीं। देखिए, 2019 में आ गया बीच में कोविड, दिसंबर 2019 में आया था कोविड, मार्च 2020 में, हाँ मार्च 2020 में एक्चुअल में कोविड आ गया था। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही होगी तो भी गवर्नमेंट ने उसको डेफर कर दिया होगा। जो ये बजट की स्पीच, जो ये मोदी जी की स्पीच थी, ये 2018 की थी। अब बजट 2019 में क्या अमेंडमेंट आई? सर बजट 2019 की अमेंडमेंट बताओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। बजट 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला भैया 2 हाउस प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी फर्स्ट डे से रेंट पे मानी जाएगी, चाहे आप रेंट पे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, दैट इज इमैटेरियल। सर तो क्या हो गया फिर, क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए दोस्तों, मैं बड़ा क्लोजली मोदी जी की स्पीचेस को मॉनिटर करता हूं। उन्होंने 2016 के आसपास एक रेडियो एफएम पे एडवर्टीजमेंट आती थी, अगर आप लोगों ने भी थोड़ा सा दिमाग डालोगे दिमाग पे, सर वो तो है ही नहीं, खुजली अलग होती रहती है। नहीं, थोड़ा सा दिमाग डालो तो एक रेडियो एफएम पे एक ऐड आती थी, ई प्रॉपर्टी पासबुक बनवाइए। सर कुछ धुंधला धुंधला याद तो आ रहा है, कुछ था तो सही। सर आपके जितने भी कागज पत्रे हैं ना प्रॉपर्टीज के, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, दे विल बी स्क्रैप्ड। आप अपनी ई प्रॉपर्टी पासबुक बनाइए। ये हुआ नहीं, कभी आप सोच रहे हो ये हुआ है और हमें पता नहीं चला, ये हुआ नहीं, ये सिर्फ एफएम पे आई थी एडवर्टीजमेंट। आप अपनी ई प्रॉपर्टी पासबुक बनाइए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसमें रजिस्टर किए करवाइए और ये सारे पेपर्स आपके स्क्रैप हो जाएंगे। ये पॉलिसी थी वो। फिर आपकी प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफर होनी होगी वो उस ई प्रॉपर्टी पासबुक से सेल परचेज हो जाएगी और दूसरे बंदे की ई प्रॉपर्टी पासबुक में चढ़ जाएगी। तहसील में जाना होगा नहीं जाना होगा, दैट इज इमैटेरियल, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाई। 2016 के आसपास जितना मुझे ध्यान है ये ऐड आती थी। सर आप इतना ध्यान कैसे दे लेते हो? बेटा पॉजिटिव सेंस में सोचोगे तो आप भी ध्यान दे पाओगे। हम पॉजिटिव सेंस में सोच रहे हैं। आज अगर एक घर खरीदना है ना मुझे, तो मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब जाके मैं ठीक ठाक लोकेलिटी में घर ले पाऊंगा, सोनीपत जैसे छोटे से शहर में। अगर आपको दिल्ली में हो तो यही चीज शायद 5 करोड़ या 10 करोड़ भी हो सकती है। अगर मैंने लोन ले लिया तो ये जिंदगी में तो लोन ही चुकाता रह जाऊंगा, सिर्फ ईएमआई ही देता रह जाऊंगा इस घर की, और कुछ भी अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये आप भी मानते हो। आप भी अपने घर के आसपास देखोगे तो प्रॉपर्टीज के रेट बहुत हाई है, जो आइडियली नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे ऑफिस आए हैं, उन्होंने देखा होगा
कि हमारे ऑफिस के आसपास के बहुत सारे ऑफिस खाली पड़े हैं, ना वो रेंट पे चढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है जो भी प्रॉपर्टीज आपके आसपास खाली है, क्या आप उस पे डीम टू बी लेट आउट के क्लॉज में इनकम टैक्स दे रहे हो? इसको डीम टू बी लेट आउट क्लॉज कहा जाता है। आप रेंट पे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, माना जाएगा कि आपने 2 प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी है। सर कोई भी नहीं दे रहा रेंटल इनकम पे, डीम्ड पे तो कोई नहीं दे रहा सर, एक्चुअल मिलती है वही आधी कर देते हैं लोग। ठीक है जी, आइए अब आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट। ई प्रॉपर्टी पासबुक में बढ़वा लो सर, चढ़वा लो। चलो, मैंने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई, 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी मैंने, 2015 में एक खरीदी, 2018 में एक खरीदी, 2022 में एक खरीदी, 2023 में एक खरीदी। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने रजिस्टर करा दी ई प्रॉपर्टी पासबुक में, या इन एनी अदर मोड जो गवर्नमेंट करेगी फ्यूचर में। अब ये 5 प्रॉपर्टीज का डाटा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा आपका। मैजिक ब्रिक्स वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना जो फेयर मार्केट रेंट दिखा देता है, फेयर मार्केट रेंट, वो फेयर मार्केट रेंट कैलकुलेट करेगा इन 5 प्रॉपर्टीज का। जिसका रेंट सबसे कम होगा उन 3 प्रॉपर्टीज को उठाएगा। मान लीजिए ये 3 प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे 2018 से इनकम टैक्स बनाएगा, इस प्रॉपर्टी पे 2022 से बनाएगा, इस प्रॉपर्टी से 2023 में बनाएगा। और फेयर मार्केट रेंट के हिसाब से क्या आपने इनकम टैक्स डिस्क्लोज किया है या नहीं, उसकी एक डिमांड बना के आपको बढ़िया से दे देगा। अभी तो आपको ये ठीक ठाक लगेगा क्योंकि टैक्स कम बनेगा इस बंदे का। अगर मैं यही प्रॉपर्टीज 1990 और 1995, 2000, 2005 एंड 2010 कर दूं ना, तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से ज्यादा डीम्ड लेट आउट का टैक्स बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेनल्टीज अलग लगेगी। आप अपने सीए से कंफर्म कर सकते हो क्या ऐसा कोई रूल है या नहीं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो रेफर योर सीए, अपने सीए से डिस्कस कीजिए कि क्या ये रूल है भी कि नहीं है। सर ठीक है, 5 प्रॉपर्टियों के ऊपर मेरा टैक्स बन गया, अब मैं क्या करूं? देखिए ये सब हमारा डिस्क्लेमर है कि ऐसा हो सकता है, तो अभी और आगे क्या हो सकता है ये सब मेरे ख्याली पुलाव है, आप कह सकते हो, लेकिन शायद गवर्नमेंट कुछ पका रही है इस पे। ठीक है, अब क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने तो अनाउंस कर दिया कि मैं 2022 तक सबको घर दूंगा। 2022 चलो चला गया, 24 से 29 में मोस्ट प्रोबेबली मोदी गवर्नमेंट ही आएगी, वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? सर वो 5 प्रॉपर्टियां जो मैंने लिस्ट कराई ना, उसका टैक्स बन के आ गया ना, अब होगा क्या? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, सब लोग बेचने वाले हो जाएंगे, खरीदने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, डीम टू बी लेट आउट के ऊपर टैक्स देने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने आसपास बिल्डरों के जितने भी प्रोजेक्ट अलॉट हुए हैं उसमें देखिए कितने % ऑक्यूपेंसी है, कितने फ्लैट्स खाली पड़े हैं। नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत, हमारी साइड भी बहुत इन्वेंट्री खाली पड़ी है। यू आर वेस्टिंग कंट्रीज रिसोर्सेज, आपको उसकी जरूरत थी नहीं, आपने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। और एक इकोनॉमी का पहिया कभी भी खाली सेल परचेज से नहीं चलता। क्या स्टैम्प ड्यूटी देने से आपको लगता है गवर्नमेंट को खुशी होती है? स्टैम्प ड्यूटी आपसे लेके, आप स्टैम्प ड्यूटी में भी चोरी करते हो, कितनी कम से कम स्टैम्प ड्यूटी मुझे देनी पड़े? क्या लगता है आपको गवर्नमेंट को इससे भला होता है? स्टैम्प ड्यूटी देके आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट का एहसान तब होता है जब एक मजदूर को काम मिले, जब एक सीमेंट, रेत, रोड़ी, बजरी, मदरपुर सब बंदों को काम मिले, घर बने, टाइल वाले को काम मिले, रिक्शा वाले को काम मिले। या फिर उसको खेती वाली जमीन ही रहने देते ना भाई, जब जरूरत ही नहीं थी तो काटी क्यों? कंक्रीट के जंगल बनाने थे, जो खेत पड़े थे, खलियान पड़े थे, वो तो तुमने वेस्ट कर दिए, काट काट के प्लॉट बना दिए। प्लॉट तुमने बनाना नहीं क्योंकि तुम्हें जरूरत थी नहीं घर की, तुम्हारा घर एक बहुत अच्छी लोकेशन पे ऑलरेडी था, तुमने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदी और कल को बेच दोगे जब बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो सावधान हो जाओ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट अपनी करने पे आई और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहा गवर्नमेंट ने, तो ये एक स्टेप है, एक तरीका है, गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है। अब समझिए, इसके अंदर भी एक शायद एक ऑप्शन गवर्नमेंट खोले, क्या पता ना भी खोले, आई कैन नॉट से ऑन दैट। गवर्नमेंट एक ऑप्शन देगी जी, आप अगर डीम टू बी लेट आउट में टैक्स नहीं देना चाहते तो 5 प्रॉपर्टीज में से आप सपोज 2 प्रॉपर्टी छोड़ दो, कोई भी 2 प्रॉपर्टी छोड़ दो, 3 प्रॉपर्टियां आप अपने पास रखे रखो।
लेकिन 3 प्रॉपर्टी में भी आपको फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी में डीम टू बी लेट आउट पे टैक्स देना पड़ेगा। पुराना छोड़ रहे हैं हम, अगला तो देना पड़ेगा। और जो 2 प्रॉपर्टीज आप छोड़ोगे ना, वो प्रधानमंत्री जन धन आवास योजना के तहत हम गरीबों को अलॉट कर देंगे। वो गरीब बेचारा घर तो बनाएगा, फ्लैट बनेंगे, उसमें 5 गरीब रहेंगे, 3 गरीब रहेंगे। कुछ गरीब आदमी को तो सोचो, कुछ गरीब आदमी के लिए तो सोचो। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठड़ी ढोए। ये गाना सुन लो, मोदी जी के राज में ये गाने सुनने पड़ेंगे। तो भैया पाप ना कमाओ, किसी गरीब को भी घर लेने दो। अनावश्यक ब्लैक होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मत कीजिए। आपके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स में या और किसी ऑप्शंस में। प्रॉपर्टीज में प्लीज अब आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लग रहा कि मोदी गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी। वो इसको सीरियसली लेगी और कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जल्दी इस पे होगा। 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जरूर कुछ हो सकता है। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। अपनी कंट्री में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। वो बचपन में कहते थे ना, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अरे ब्रदर सिस्टर गए तेल लेने, सर मेरे को प्रॉपर्टी में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। हम अपने प्रॉफिट के लिए जीते हैं। तो प्लीज इसको सीरियसली लें और स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इन सेपरेट हेड्स, नॉट जस्ट इन प्रॉपर्टी। अपना सारा पैसा कभी भी एक जगह मत रखो, ठीक है जी। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, डोंट पुट योर मनी इन ए सिंगल बास्केट। आप एक सिंगल बास्केट में रख रहे हो और कल को ये हुआ। अच्छा एक और बात सर चलो हमने 2 प्रॉपर्टीज छोड़ दी। सर मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, मेरा सीए भी बहुत समझदार है। हम तो सारी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट में दिखा के टैक्स दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, अगर आप ये करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम समझिए, मार्केट जो चलती है वो डिमांड सप्लाई पे चलती है। डिमांड सप्लाई होगा क्या, आपने तो अपना टैक्स ईमानदारी से दिया है, लेकिन क्या ओवरऑल मार्केट दे रही है? सर उससे क्या फर्क पड़ता है, मार्केट दे ना दे, मैं तो दे रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है। सर आज जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है ना, सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में। यही प्रॉपर्टी कल को 20 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की, जैसी जिसकी कंडीशन है, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। हर बंदा बेचना चाहेगा, कोई बंदा डीम टू बी लेट आउट पे टैक्स देना नहीं चाहेगा। तो सप्लाई मार्केट में विस्फोट हो जाएगी, डिमांड बचेगी नहीं, एक्चुअल बायर बचेगा। एक्चुअल उसको घर बनाने वाला या दुकान खोलने वाला या रहने वाला बंदा वही घर खरीदेगा। आज अगर एक दुकान का रेट सपोज 5 लाख होता तो शायद एक गरीब उसके अंदर काम कर रहा होता, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए उसका रेट 25 लाख या 50 लाख करा दिया। तो इस चीज के ऊपर गाज दोस्तों इस तरीके से गवर्नमेंट गिरा सकती है। अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर हमने कुछ गलत बोला है, तो वी विल एक्सेप्ट दैट कि हम गलत है इस पॉइंट पे। ये रूल हमने कोई गलत बताया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख देता हूं, आपको मेरे से इस पे डिबेट करनी है इस पॉइंट पे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। 8053555086 ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए, हम डिबेट भी कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों ना करे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.